तो शिफ्ट से LSB चेक करना, इसके लिए जो ट्रिक है वो बस ये 3 स्टेप की ट्रिक है। इससे हमें समझ में आ जाएगा नंबर इवन है या ऑड है। संख्या को 1 से राइट शिफ्ट करो, वापस लेफ्ट शिफ्ट करो, कंपेयर ओरिजिनल से करो। ठीक है, अगर दोनों संख्या इक्वल है तो नंबर इवन है और नॉट इक्वल है तो ऑड है। ठीक है, सुनने में मुश्किल लगा होगा लेकिन उतना मुश्किल है नहीं, हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे देखिए हमारे पास एक नंबर है 7। ठीक है, इस 7 को मैं क्या करता हूँ, पहले इस 7 को मैं बाइनरी में लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया 7 को बाइनरी में। तो देखिए हमारा जो एल्गोरिथम था, जो स्टेप्स थे वो क्या था, संख्या को 1 से राइट शिफ्ट करो, फिर वापस लेफ्ट शिफ्ट करो और ओरिजिनल से कंपेयर करो। ठीक है, तो ये संख्या हमारे पास है, इसको हम सबसे पहले क्या करें, इसको हम सबसे पहले राइट में शिफ्ट करें। तो चलिए राइट में शिफ्ट कर लेते हैं। ये 4 बिट है हमारे पास, तो राइट में शिफ्ट करेंगे तो पहली बिट यहाँ आ गई, दूसरी बिट यहाँ पे आ गई, तीसरी बिट यहाँ पे आ गई और चौथी बिट क्या हो गई, डिस्कार्ड हो गई। ठीक है, आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे कि जो 7 है इसका बाइनरी 111 होता है, ये मैंने शुरू में 0 अपेंड क्यों किया है। ठीक है, तो इसका जवाब ये है कि जब भी हम किसी डेसिमल नंबर को बाइनरी में बदलें तो हम कोशिश करें कि जो हमें जो फाइनल बाइनरी मिले वो या तो 2 बिट्स में हो, या तो 4 बिट्स में हो, या तो 8 बिट्स में हो, या तो 16 बिट में हो, या तो 32 बिट में हो, या तो 64 बिट में हो। मतलब हमें 2 की पावर के मल्टीपल में या 2 की पावर में लिखना है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए 7 को हम 3 बिट में लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर 3 बिट में हमने लिखा है तो हम एक काम करें, उसको 4 बिट में लिखने की कोशिश करें, उसको 4 बिट में लिख लें। उससे क्या होगा, हमारे आगे के कैलकुलेशन गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, अगर कोई बाइनरी नंबर हमने 7 बिट में लिखा है तो उसको आप 8 बिट बना दीजिए। कोई बाइनरी नंबर आपने 10 बिट में लिखा है तो आप 16 बिट बना दीजिए। उससे क्या होगा, शिफ्ट करने में गलती होने के चांसेस कम रहेंगे। ओके, तो इसलिए हमने यहाँ पे शुरू में 0 अपेंड कर दिया था। तो ये 0 हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया, ये 1 हमने यहाँ कर दिया, ये 1 हमने यहाँ कर दिया और ये 1 क्या होगा, डिस्कार्ड हो गया। अब शुरुआत में हम क्या अपेंड करेंगे, शुरुआत में अपेंड करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि 7 का साइन प्लस है कि माइनस है। तो 7 पॉजिटिव नंबर है तो हम यहाँ पे 0 अपेंड कर देंगे। ओके, तो हमने क्या कर दिया, एक बार राइट शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अब क्या बोला था उसमें एल्गोरिथम में कि वापस लेफ्ट शिफ्ट करो। अब हमें क्या करना है, ये जो नया नंबर मिला, नया नंबर क्या मिला, 0011, इसको वापस से लेफ्ट शिफ्ट करना है। ठीक है, तो वापस लेफ्ट शिफ्ट कर देते हैं। 4 बिट है हमारे पास, तो ये पहली बिट कहाँ आ जाएगी, सेकंड पोजीशन पे आ जाएगी। ये वाली बिट कहाँ आ जाएगी, ये बिट यहाँ आ जाएगी। ये बिट कहाँ आ जाएगी, ये बिट यहाँ आ जाएगी। इसके लिए कोई जगह नहीं बचेगी, ये डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, खाली जगह बची, यहाँ पे हमने 0 अपेंड कर दिया। ठीक है, तो ये हमें नया बाइनरी नंबर मिल गया। अब क्या करना है हमें, अब हमें क्या करना है, कंपेयर ओरिजिनल से। अब इस नंबर को हमें ओरिजिनल से कंपेयर करना है। तो ये नंबर जो लिखा हुआ है ना, जब आप इसको बदलेंगे वापस किसमें, डेसिमल में जब आप बदलेंगे इस नंबर को वापस, तो आपको पता चलेगा ये 6 लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो है ये 6 लिखा हुआ है। तो नंबर हमारा पहले क्या था 7, अब क्या है 6 है। तो ये दोनों तो इक्वल नहीं है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, नॉट इक्वल मतलब ऑड, है ना। तो शिफ्ट करने के पहले और शिफ्ट करने के बाद अगर संख्या इक्वल नहीं है, इसका मतलब जो नंबर है, ये जो नंबर, ये नंबर क्या है, ऑड नंबर है। ठीक है, तो हमें आंसर क्या मिल गया, ऑड नंबर मिल गया। समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इसमें आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास एक नंबर है 8। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 8 को लिख दूंगा किसमें, बाइनरी में। तो 1000। ठीक है, ये 4 बिट में लिखा हुआ है, तो आप सेफ साइड रहने के लिए इसको 8 बिट में कर लीजिए। तो मैं 8 बिट में इसको कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा 8 लिखा हुआ है। शुरू में 0 अपेंड करने से हमारी वैल्यू चेंज नहीं होती, इसलिए आप घबराइएगा नहीं, आप चेंज कर लीजिए। शुरू में आप 0 अपेंड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा उससे। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, इन सारे बिट्स को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना है। तो मैं इसको 8 बिट बना लेता हूँ और राइट हैंड साइड में शिफ्ट करता हूँ। तो ये 0 कहाँ आ जाएगा, सेकेंड पोजीशन में। ये 0 यहाँ आ जाएगा, ये 0 यहाँ आ जाएगा, ये 0 यहाँ आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा यहाँ पे, और ये 0 कहाँ आ जाएगा यहाँ पे, और ये 0 कहाँ आ जाएगा यहाँ पे, और इस 0 के लिए कोई जगह नहीं बचेगी, ये हो जाएगा डिस्कार्ड। ओके, और यहाँ पे जो खाली जगह बची है, यहाँ पे हम क्या अपेंड कर देंगे, यहाँ पे हम 0 लिख देंगे, क्योंकि ये नंबर हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये जो हमें नया नंबर मिला, अब हमें क्या करना है, इस पर लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो नया नंबर हमें क्या मिला, 0000। ठीक है, 0 1
0 0। ठीक है, इस पे हमें क्या करना है, इस पे हमें लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो जब हम लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो क्या होगा, ये वाली बिट यहाँ पे आ जाएगी, 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 ये वाली बिट यहाँ पे, और ये वाली बिट यहाँ पे, और लास्ट वाली बिट यहाँ पे, और एक बिट जो बच गई है, ठीक है, वो उसके लिए कोई जगह नहीं बची तो वो बिट क्या हो जाएगी, डिस्कार्ड हो जाएगी। ठीक है, जो खाली जगह है यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 0 अपेंड कर देंगे। अब इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे किसको, इसको हम कन्वर्ट करेंगे अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये जो लिखा हुआ है ये 8 लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब जब आपने एक बार राइट में शिफ्ट किया, फिर आपने एक बार लेफ़्ट में शिफ्ट किया, तो उसके बाद भी इसकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हुई। देखिए ये पहले भी 8 था, यहाँ पे देखिए 4 0 1 3 0, यहाँ पे देखिए 4 0 1 3 0। ठीक है, तो वैल्यू एकदम सेम है, मतलब आपने राइट शिफ्ट किया फिर आपने लेफ़्ट शिफ्ट किया, वैल्यू नहीं बदली, मतलब कि ये नंबर क्या है, इवन है। ठीक है, इसलिए आपने क्या किया, कंपेयर किया वैल्यू पहले और वैल्यू बाद में, तो आपको पता चला दोनों वैल्यू सेम है, इसलिए ये नंबर क्या है, इवन है। तो इस तरीके से हम शिफ्ट ऑपरेटर का उपयोग करके पता कर सकते हैं कि कोई नंबर इवन है या फिर ऑड है।